स्वागत है तमाम दर्शकों का SI91 न्यूज़ में। मैं आपका मेज़बान आबिद हुसैन इनामदार। स्वागत है तमाम दर्शकों का SI91 न्यूज़ में। इस वक्त की खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक दिन पहले जो विवाद सड़कों के ऊपर दर्शाया गया, आलमगीरी हॉल। नौजवानों के अंदर आलमगीरी हॉल को लेकर दो घरों में यानी दो गुटों में लोग बढ़ चुके हैं। एक गुट यानी एक तरफा के नौजवान पहले वाली कमेटी को दोषी करार देकर मानते हैं और इसी तरह से वाद विवाद में ये चलता चलता विवाद वक्फ बोर्ड तक, वक्फ बोर्ड से हाई कोर्ट तक चला। केयर टेकर की अपार्टमेंट को लेकर कहमा गहमी सड़कों पर नजर आई और सोशल मीडिया ने इसे अपने अपने प्लेटफॉर्म से वायरल। वो मंजर बड़ा ही दिल को दहलाने वाला और पूरी कम्युनिटी को शर्मसार करने वाला मंजर नजर आ रहा है। हम मौजूद थे उस वक्त, मगर हमने SI91 न्यूज के प्लेटफॉर्म से उस मंजर को, उस चलते हुए विवाद को अपने चैनल में प्रसार नहीं। क्यों नहीं किया? एक सवाल है। अगर मेरे इस न्यूज को वो लोग देख रहे हैं जो अक्लमंद हैं तो उन्हें इशारा था। पूरे मुल्क के अंदर जिस तरह की हालात बने हुए हैं, ऐसी हालातों में जहां पर कदम कदम फूंक के रखने की जरूरत है, तमाम कम्युनिटी को ऐसे वक्त में ऐसे विवादों को सड़कों पर लाकर, मंजर आम पर लाकर और पब्लिक प्लेटफॉर्म से सोशल मीडिया के दौरान उन्हें वायरल करना, क्या ये सही बात है या गलत? ये शहर बीजापुर और अतराफ अफनाफ कर्नाटका की पब्लिक जिस कम्युनिटी से ताल्लुक का विवाद है वो कमेंट करके बताएं। पूरा कर्नाटका और पूरा देश इस वक्त में SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो होटल की मैपिंग चली हुई है, उसमें पूरा भारत के लोग परेशान नजर आ रहे हैं। शहर बीजापुर के अंदर उस मसले पर जिस संजीदगी से काम लेना चाहिए था, जिस संजीदगी से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को जिस संजीदगी से लेना चाहिए था, हमारी कम्युनिटी में क्या लोगों ने, जिम्मेदारों ने, जिन की जिम्मेदारियां बनती हैं, जो यहाँ विवाद में दिखाई दे रहे हैं इस विजुअल में, वो तमाम जिम्मेदार लोग अपने आप को कहते हैं, क्या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में इन्होंने वो काम किया जो इन्हें करना चाहिए? आलमगीर का विवाद तो कई महीनों से विवाद बनता जा रहा है। विवाद थमने और मिटने का नाम नहीं ले रहा। दूसरी तरफ इस हॉल की प्रॉपर्टी को लेकर, इस हॉल के कॉम्प्लेक्स को लेकर, इस हॉल की आमदनी को लेकर ही कशीदगी नजर आ रही है, ये साफ नजर आता है। तो तमाम नौजवान जो कमेटी से, यानी वो एक कमेटी बननी है वक्फ की, इस हॉल की, उस कम्युनिटी के अंदर अपने आप को शमूलियत करने के लिए कुछ लोग डबल हैं, ऐसा कहना है लोगों का। उस कम्युनिटी के अंदर शामिल होने के लिए और शामिल होकर क्या मुसलमानों को और मुसलमानों का जिन पर है
ان پر نچھاور کرنے کے لیے آگے آنا چاہتے ہیں یا ان کے منشا کوئی اور؟ سارا معاملہ رقم کو لے کر ہے، سارا معاملہ کمپلیکس اور اس کی آمدنی کو لے کر۔ کسی نے کیا خوب کہا، جب بھی پیسہ کہیں اکٹھا ہو جاتا ہے چند لوگوں میں، وہاں وواد شروع ہوتا ہے۔ اور مسلمانوں کی تاریخ رہ چکی ہے کہ جہاں بھی مال جمع ہوا وہاں فساد بہت جلد ہوتا ہے۔ کئی مہینوں سے چلنے والے اس وواد پر ہم نے برابر نگاہیں بنائے رکھی۔ ہم نے سوال کیا تھا، شاید درشکوں کو یاد ہوگا، کہ کوئی بھی سیدھے کمیونٹی کو مفاد دینے کے حق میں نظر نہیں آتا۔ وقف بورڈ، وقف کمیٹی، آج ہم نے بات کی چیئرمین سے، وقف کے ایڈوائزر کمیٹی کے چیئرمین سے، ان سے بھی صاف کڑے اور قطعی سوال کیے۔ ان کا جواب انہوں نے اپنے طور پہ دیا، ہم نے شائع کیا۔ وقف کی جائیدادوں سے جو رقم جنریٹ ہو رہی ہے، وہ رقم جو ہے وہاں تک پہنچ نہیں پا رہی جہاں پر جنریٹ ہو کر دوبارہ پھر سے اسے ان تک پہنچایا جائے جن کی ضرورت ہے، یعنی نمبر 1 یتیموں، مسکینوں کی اور غریبوں کی۔ بیت المال کا نام لیتے ہی سب کو سانپ سونکھ جاتا ہے۔ یہ تمام وواد جتنے کرتے ہوئے ویژول میں نظر آ رہے ہیں، ہم نے سوال کرنے پر بیت المال کے نام پر سب نے اپنے کان اور آنکھ اور زبان کو بند کر رکھا۔ کوئی نوجوان اس وواد میں یہ نہیں کہتا کہ اگر ہم اس کمیونٹی میں داخل ہوں گے یا اس کمیٹی کے اندر داخل ہوں گے، ایک نئی کمیٹی بنائیں گے تو ہم بیت المال کا قیام کریں گے اور بیت المال کا قیام سب کے حق میں ہوگا۔ وہ تمام رقم جو جمع ہو کر لاکھوں کی ہو جاتی ہے، اس رقم سے جو کمپلیکس میں اور شادی کے محل سے جو رقم حاصل ہوتی ہے، اس کا ہم بیت المال قیام کر کے غریبوں، یتیموں اور مسکینوں میں اس کا برابر حصہ بنا کر انہیں دیں گے۔ تو کسی کی بھی زبان پہ ابھی تک آتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ جیسے ہی بیت المال کا نام آتا ہے سب کو سناٹا چھا جاتا ہے۔ دیش بھر میں پوری مسلم کمیونٹی کا بیس اور پیروں تلے کی زمین کو نکالنے کی کوشش جاری ہے پورے ہندوستان میں۔ ووادوں پہ وواد ہیں، کھانے کے لالے ہیں، سفر کرنا محال ہے، خطرے سے خالی نہیں ہے۔ کوئی غریب مسلمان کسی دیش کے کسی کونے میں جا کر ٹھیلا چلاتا ہے، روڈی لگاتا ہے یا مزدوری کرنے جاتا ہے تو اس کی موب لنچنگ ہوتی ہے، اس پر تحقیق ہوتی ہے، اس پر آدھار کارڈ مانگا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں پورے اسٹریم میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں دوڑتے ہوئے نسوں میں خون کی طرح دوڑ رہی ہیں، لیکن ہماری کمیونٹی ہوش کے ناخن لینے کے لیے ابھی تک تیار ہے۔ یاد رکھو، اسلام کی تاریخ کے ورق کو اگر پلٹا کر کوئی پڑھنا چاہے، اگر کوئی پڑھا لکھا یا ذہین انسان ہے تو ہماری ہسٹری کو دیکھ لے۔ جب بھی آپ ان جماعتوں میں، تنظیموں میں، جہاں کہیں بھی پیسہ اکٹھا کریں گے اور اس پیسے پر پیسہ پھپتیاں لگاتے رہیں گے، اور جن کا حق ہے ان کے حقوق کو مار کر یہ پیسہ تم جمع کرو گے تو یقیناً تم پر وبال آئے گا، یقیناً فساد بڑھے گا، یقیناً فساد ہوگا۔ اس کا آسان طریقہ اسلام نے یہ دکھایا کہ جب بھی یہ رقم جمع ہو جماعتوں کے اندر، جو جماعتیں ذمہ دار ہیں، جو کمیٹیاں ذمہ دار ہیں، جو وقف ذمہ دار ہے، تو ان روپیوں کو فلاح و بہبودی کے لیے مسلمانوں میں ان غریبوں کے اندر ہاسپٹل کا نظام قائم کر دیا جائے، اسکولوں کا نظام قائم کر دیا جائے اور بیت المال کا نظام قائم کر دیا جائے، تو مسئلہ ہی حل ہے۔ SI 91 نیوز پورے شہر کے اور پوری کمیونٹی سے
आजिज़ाना, मुखलिसाना और बहुत ही दर्दमंदाना अपील करता है कि जो लोग इस वक्त में अपनी मंशा को कैमरे के सामने दर्शा रहे हैं, क्या वाकई उनकी मंशा वो है या दिल में और कुछ है, ये तो रब्बुल आलमीन ही जानता है। लेकिन याद रखना, फिरौन, नमरूद, शद्दाद ने भी बड़ी चालाकी और बड़ा ही चालबाज था, लेकिन आखिर उसे अपने हशर को पहुंचना पड़ा। अगर हम ऐसी चालें चलेंगी ये कम्युनिटी, तो यकीनन हमारा भी हाल फिरौन, नमरूद और शद्दाद की तरह होगा। अमन अमान को बरकरार रखें। वक़फ़ की जायदादें अपनी जेब से आप नहीं दे रहे हैं, वक़फ़ की जायदादों से इकट्ठा होने वाली रकम को इकट्ठा करके जमा कर पत्तियों पे पत्ती ना लगाए, बल्कि अपने कौम और मिल्लत के लिए खर्च करें। तालीमी इदारों को कायम करें, खैराती हॉस्पिटल को कायम करें और बैतुल माल का क़याम कायम करें। मसला कि दुनिया से सबको गुजरना है, कि दुनिया सिर्फ एक जो है इम्तिहान गाह है, इस इम्तिहान से सबको गुजरना है और सबको लौटना है, लेकिन इसकी फिक्र किसी भी मुसलमान को आज होती हुई नजर नहीं आ रही। ये इख्तलाफात जो है, हमें आपस में हम लड़ पड़ेंगे तो यकीनन हमारी हवा खरीद कर दी जाए। तो रब का कहना, आलमगीर विवाद और इस जैसे तमाम विवादों को आपस में बैठकर या फिर कानून की रजामंदी से हल करके, जो कल हुआ बड़ा शर्मसार था। जिन लोगों ने सब्र किया, अल्लाह उनके सब्र का उन्हें जरूर अजर देगा, लेकिन जिन लोगों ने शर फैलाने की कोशिश करते हुए नजर आए, वहां मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्हें भी अल्लाह ताला जो है पकड़ में जरूर। SI 91 न्यूज इस खास बात में और खास प्रोग्राम में शहर बीजापुर में तमाम उन जिम्मेदारों से कहना चाहेगा कि सबको लौटना है और सबको रब के आगे जाकर जवाबदेही देनी है। अपना जो है कोई भी किसी के काम नहीं आएगा हश्र के मैदान में, सबको अपनी अपनी आमाल के नतीजे वहां पर ले जाएंगे। अपने आमालों को दुरुस्त करो और जो हो रहा है कम्युनिटी में उससे दो चार होकर बीच का रास्ता इख्तियार करते हुए अमन अमान की तरफ लौटा। इस वक्त जरूरत है पूरे कर्नाटक के मुसलमानों को कि इस वक्त सबसे खतरनाक मोड़ जो है CAA और AA के बाद में से SIR का है। ये SIR सरकार की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में लगे हुए हैं लोग, ऐसे बड़े बड़े लोग, नामचीन लोगों को जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस भेजा गया है कि तुम अपनी शहरियत को साबित करो। तो दोस्तों, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चला है, पूरा जोर तमाम मुसलमान ने अपनी आपसी बुग़्ज़, नफरत और जो भी इख्तलाफात है उसे अल्लाह और उसके रसूल के लिए छोड़कर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में तमाम मुसलमान भाई बहन, बच्चों और तमाम शहर बीजापुर के रहने वाले लोगों को जो हमारे हम वतन भी हैं, उन तमाम को कैसे बचाया जाए इस बात पर लग जाइए। और आपसी विवाद में अगर पड़ेंगे तो यकीनन रब का कहना है कि हम आपस में लड़ पड़ेंगे तो हमारी हवाओं को खड़ा कर दिया जाएगा। अगर रब ने कहा है कि हमारी हवा उखाड़ दी जाएगी, जब रब चाहेगा हमारी हवा को उखाड़ना तो हमें कौन बचाएगा। इसलिए विवादों से बचें और बेहतरी की तरफ आए। खुदा हाफिज, जय हिंद।